अकेली हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं इतनी मतलब एज भी नहीं है मेरी कि कुछ कर सकूँ, मेरी कुछ कर सकूँ, तो मुझे इजी समझ नहीं इजी आ रही इजी कि मैं इजी क्या इजी करूँ। इजी हो जाए मेरी बहना भाई। जी भाई, अगर कोई अच्छा नेक नेक इंसान हो तो अगर कोई अल्लाह का बंदा है तो अगर हमारा सहारा बनना चाहे तो मैं ज़रूर बाबा से बात करके हो सके तो कर लूँगी शादी। जी भाई, मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है। तहज़ीब देखी एक गरीब के घर पर, तहज़ीब देखी एक गरीब के घर पर, फटा सा दुपट्टा मगर था सर पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गोहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त 16 साला कंवल मौजूद है। इनके साथ एक बड़ी ही दर्दनाक सी ट्रेजेडी हुई है। इनके वालिद को ब्लड कैंसर हुआ है और इनकी वालदा जो है इनको छोड़ के किसी और के साथ, क्या कहूँ मैं, भाग गई है या चली गई है, जो भी मामला है। ये सारी स्टोरी क्या है, इनके साथ ये सारे मामला कैसे हुए, ये सारी स्टोरी हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल मुझे बताइएगा कि क्या मामला हुआ है, क्यों वालदा छोड़ के गई है आपकी। अ, वालदा बाबा जो थे मतलब इतने हालात हमारे अच्छे नहीं थे, तो बाबा अचानक ही उनको कोई बीमारी लग गई है, कैंसर लग हो गया था उन्हें। तो मम्मा जो हैं वो आए दिन बाबा से ये गरीबी की वजह से उन्हें वो कभी कहती थी कि मुझे मतलब अखराजात हमारे घर के पूरे नहीं पड़ते तो मुझे पैसे नहीं है इस तरह ना। तो वो बाबा मतलब जितने उनके पास होते थे वो करते थे, लेकिन मम्मा चाहती थी कि कुछ हमें ज़्यादा ही मिले ना, तो वो इसी तरह लड़ते झगड़ते रहते थे। तो फिर एक दिन अचानक बाबा की बीमारी का पता चला, तो मम्मा फिर उन्हें वो हमारे पास ना हफ्ता रही हैं, उसके बाद वो हमें पता ही नहीं चला हमें, तो वो छोड़ के चली गई हैं। अब पता नहीं बाबा की बीमारी का सुन के गई हैं या गरीबी की थोड़ी है थी, हमारे हालात वैसे थे शायद इस वजह से चली गई, ये नहीं पता, लेकिन हमें वो छोड़ के चलेंगे। और मेरा कोई बहन भाई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ बाबा के साथ। नहीं, आपने अपनी वालदा को ढूंढने की कोशिश की है बाद में कि कहाँ गई है, क्यों गई है। जी, कोशिश तो बहुत की है ढूँढने की भी, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई हैं, या बताया भी नहीं उन्होंने। हमने दोबारा राब्ता करने की भी कोशिश की है, उनके नंबर पे फ़ोन भी किया है कई दफ़ा, लेकिन उन्होंने जो नंबर मतलब हमारे पास है था मम्मा का, वो बंद जा रहा था। और ढूँढने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन हमें नहीं पता चला उनका। बाबा को कैंसर कौन सा है। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर है। जी। अच्छा कमल, मुझे बताएं कि आपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, कुछ चेकअप करवाया आपने बाबा का। जी, बाबा का 1-2 दफ़ा चेकअप करवाया है, लेकिन वो दो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि शौकत खाना हॉस्पिटल लेके जाएँ, तो वहाँ तो हॉस्पिटल बहुत ही महँगा है, तो हम तो 2 वक़्त की रोटी बहुत मुश्किल से खाते हैं, तो हम इलाज और टेस्ट वगैरह कहाँ से करवाएँ? अच्छा 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 अच्छा, नाज़रीन आप आइडिया करें कि जैसे वो बता रही हैं कि गुर्बत और बीमारी, ये दोनों चीज़ें ही जो है ना वो वजह बनी है इस मामले की सारे की। तो आपको यानी कोई खबर नहीं मिली कि आपकी वालदा कहाँ गई हैं, किसके साथ गई हैं, सिर्फ इतना पता है कि वो गायब हो गई, बस इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। नहीं भाई, हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता। अब मैं अकेली बेटी थी उनकी, पता नहीं अचानक से वो क्यों छोड़ के चली गई हैं। एक मेरे बाबा हैं जो बीमार हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। कमल मुझे बताएं कि बाबा बीमार हैं, आप अभी छोटी सी बच्ची हैं, 16 साल आपकी उम्र है अभी, तो घर का गुजारा मतलब किस तरह से हो रहा है। बाबा चारपाई पे हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ लानी उनकी, आप खुद भी खाना है, कैसे गुजारा हो रहा है। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, जो थोड़ा बहुत खर्चे है था वो लग गया, वो अखराजात खर्चा हो गया, लेकिन अब ये है कि अकेली हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मैं इतनी मतलब एज भी नहीं है मेरी कि कुछ कर सकूँ, मेरी कुछ कर सकूँ, तो मुझे इजी समझ नहीं इजी आ रही इजी कि मैं इजी क्या इजी करूँ। इजी हो जाए मेरी बहना भाई। नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि अभी एज थोड़ी है और फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह से मीडिया पे आई हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं, घबरा रही हैं। तो आप हालत समझ सकते हैं कि जब मतलब अकेली लड़की हो और बहन भाई भी कोई नहीं है, बाबा बीमार पड़े हुए हैं, वालदा छोड़ के जा चुकी है, तो उसकी क्या हालत हो सकती है। कमल मुझे बताएं, कभी आपको ज़ाहिर है बता रही हैं जैसे कि खाने पीने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, बाबा घर में बैठे हुए हैं, तो भूखे भी सोना पड़ा कभी आपको। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, 1-2 दिन हम भूखे भी सोए हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। समझ नहीं आ रही कि अल्लाह हमें बस खाने को दे, लेकिन 2-3 दिन हम भूखे भी सोए हैं, इस तरह के भी हालात हुए हैं हमारे पे। तो जब बाबा को तकलीफ़ होती है तो फिर क्या करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं उनको।
मेडिसिन उनकी कुछ है थी जब मम्मा थी तो मेडिसिन वगैरह तब ली थी थोड़ी सी, तो वो अभी थोड़ी बहुत चल रही हैं अभी। तो वो मैं उनकी अचानक से अगर तबीयत ख़राब होती है तो मैं वो अभी दे देती हूँ, लेकिन ये है कि वो भी ख़त्म होने वाली हैं। तो आगे क्या सोचा है, कैसे ज़िंदगी चलेगी? बाबा बीमार हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, आप भी माशाल्लाह जवान हैं, अब 2 साल में तो आपकी शादी की उम्र हो जाएगी, तो क्या करेंगी आगे, क्या सोचा है? भाई पता नहीं अब क्या होगा आगे, अल्लाह ही है हमारा, बस समझ नहीं आ रही आगे क्या होगा। कुछ बाबा का चेकअप करवाया आपने? कितना खर्चा बताया बताया डॉक्टर ने कि कितना खर्चा होगा इलाज के लिए बाबा के? टेस्ट उन्होंने बताया, टेस्ट ही 20,000 के हैं, तो वो कहते हैं 20,000 तक टेस्ट होंगे इनके। तो हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल है, तो हम टेस्ट कहाँ से करवाएं, और इलाज जो है वो भी करवाना बहुत मुश्किल है, उसी पे इतने ज़्यादा पैसे लग जाने हैं, तो हमारे से तो टेस्ट ही नहीं कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा कमल, मुझे बताएं कि आप पढ़ती वगैरह भी हैं या बस घर पे ही रहती हैं? जी मैं पढ़ती थी जब मम्मा थी पास, तो मैं पढ़ाई भी करती थी, लेकिन ये है कि अब जब से वो छोड़ के चली गई है मैंने पढ़ाई भी छोड़ी हुई है, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई करूँ तो बाबा के पास कोई भी नहीं होता, और वो ऊपर से बीमार है, इस वजह से मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी है। मामा की याद आती? जी भाई मम्मा की बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर आपकी वालदा इस वीडियो को देख रही हो तो क्या कुछ मैसेज देना चाहोगी उनको, कुछ कहना चाहोगी? उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर उन्होंने ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमारे पास आ जाए, क्योंकि माँ के बगैर नहीं रहा जाता। अभी आप हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, क्या हेल्प चाहिए आपको, बताएं इनको किस तरह के से आपकी मदद करेंगे? हेल्प ये है कि कोई वीडियो देख रहा है तो बस ये है कि कोई अच्छा इंसान हमारे अच्छा इंसान हो जो हमारा सहारा बने, और हमारा सहारा बने और हमारी हेल्प करे, और मेरे बाबा का इलाज हो सके। मुझे बताएं कि कोई ऐसा काम है जो आप घर पे बैठ के कर सकती हैं? जी पार्लर है, पार्लर का थोड़ा बहुत सीखा हुआ है मैं, पार्लर का कर सकती हूँ, खोल लूँगी अपना पार्लर अगर कोई। अगर आपको पैसे मिल जाए तो पार्लर का कर सकती हैं? जी अगर पैसे हों तो कितने पार्लर पैसों की ज़रूरत होगी अगर आपको घर पे एक छोटा सा पार्लर बना के दिया जाए तो? तकरीबन 2 से 2.5 लाख हो जाए तो मैं अपना पार्लर छोटा सा खोल लूँगी, तो मैं खुद से अपना पेट जो है कि खुद से मैं अपने पाँव पे खड़े होकर खुद से कमाऊँ, और अपना पेट खुद मतलब अपने बाबा का, और हम इतना कर लें कि हम वो अपना अखराजात खुद कर सकें। जी नाज़रीन, अभी आपने कमल की स्टोरी सुनी है। जैसे उन्होंने बताया कि वालदा जो थी इनकी, वो इनके वालिद को वो कैंसर हुआ है, और गुर्बत की वजह से ज़ाहिर उसको पता चल गया था कि अब कैंसर भी हो गया है, गुर्बत पहले जो हमारे घर पे जो छाई हुई है, तो इसको संभालना भी पड़ेगा, फाके काटने पड़ेंगे, तो इनको छोड़ के जो है ना वो किसी और के साथ भाग गई। मैं तो ओपन अल्फाज में कहूँ किसी और के साथ भाग गई है। और घर की हालत आपके सामने है, अकेली बेचारी, 16 साल इसकी एज है, छोटी सी बच्ची है अभी, और वालिद घर पे बीमार पड़ा हुआ है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस बच्ची की हेल्प करें, ताकि ये अपना और अपने वालिद का जो है ना पेट पाल सके और उसका कुछ इलाज करवा सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।